भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको करा रहा हूँ इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक है। इसमें मैं अब तक 8 एपिसोड करा चुका हूँ। 9th में अब एक स्पेशल टाइप है इंटीग्रल इक्वेशन की, जिसको आपको सोल्व करना है कांस्टेंट सी मान करके। तो ये एक अलग मेथड है, अब तक जितने भी मैंने मेथड्स किया है उनसे अलग। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि इंटीग्रल इक्वेशन दे दिया आपको यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 एक्स ई पावर एक्स यू टी डी टी। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दिस, ये क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमारे पास देखिए ये है यू टी डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो एक्स और एक्स कांस्टेंट काउंट होंगे जो इंटीग्रेशन से पहले लिखे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो 0 से 1 यू टी डी टी है, इसकी वैल्यू को हम सी मान लेंगे। अब अगला स्टेप हमारा बस इस सी को फाइंड आउट करने पे ही होगा फोकस, कि सी कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको क्या करना वो देखिए। देखो यू एक्स एज इट इज 1 प्लस लैम्डा एक्स ई की एक्स, ये सारे को सी मान लिया और यहाँ पे लिख दिया वेयर सी इज इक्वल टू 0 to 1 यू टी डी टी। अब यू टी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए हम यू एक्स के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। और लिमिट 0 to 1 है तो लिमिट 0 to 1 लेंगे। तो इधर यू एक्स dx is equal to integration of 1 dx plus lambda and c are constants, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर लिखे जाएंगे 0 to 1 x e की x dx। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x e की x में बाई पार्ट लग जाएगा। और 0 to 1 इसको मैं वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये रूल होता है कि हम यहाँ पे यू टी डी टी लिख सकते हैं, यू वाई डी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट दे रखी है आपको। तो इसको हम क्या मानेंगे सी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो यू टी डी टी है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स को टी में, तो ये यू टी डी टी हो जाएगा और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सी। तो यही इन्होंने किया है। इंटीग्रेशन करने के बाद इधर इसको तो मान लिया इन्होंने सी। इधर आपके पास जो 1 था उसका इंटीग्रेशन x किया, x की अपर लिमिट 1 पुट की और माइनस में 0 किया, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। लैम्डा सी एज इट इज। और x e की पावर x dx का जब हम बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आती है। वो आप साइड में करके देख सकते हैं, या मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए x e पावर x 0 to 1 लिमिट है आपके पास, तो आइलेट के अकॉर्डिंग x फर्स्ट एज इट इज ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में फिर x ई की एक्स माइनस ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स, और लिमिट आपकी 0 to 1 है। तो जब मैं 1 पुट करूँगा x की वैल्यू x ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, वो तो 0 हो गया, लेकिन माइनस में 0 भी डाल देंगे। तो ये सारा डालने के बाद माइनस का साइन होगा, और माइनस में देखो 0 डालने पे थी पूरी वैल्यू 0, लेकिन माइनस ई की 0 1, तो ये -1। तो ओवरऑल सोल्व होकर के माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। 0 माइनस और माइनस प्लस प्लस 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब हमारे पास ये सी बचा और इधर ये इक्वल में ये इसका सोल्व होकर के 1 आ गया था। लैम्डा सी इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। अब सी वाली टर्म एक तरफ, सी माइनस में लैम्डा सी कॉमन लिया, इस इन्होंने ये किया सी माइनस लैम्डा सी इज इक्वल टू 1। फर्दर एम्प्लॉय करके सी कॉमन 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, और ये 1 माइनस लैम्डा 1 के अपॉन में लेके चले गए। अगर आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है तो ही ये डिफाइन होगा, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम ये सॉल्यूशन तभी यूज करेंगे जब लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। और फाइनल सॉल्यूशन ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स ई की पावर एक्स इंटू सी था, सी की वैल्यू हमने 1/1 माइनस लैम्डा रख दी। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 एक्स ई की पावर टी यू टी डी टी। तो इसमें क्या है, जो x है वो t के अलावा है, कांस्टेंट काउंट करेंगे उसको बाहर ले जाएंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन लिख दिया, इसमें 1 प्लस लैम्डा x बार e की पावर t यू टी डी टी। तो इसको मैंने क्या मान लिया c, 0 to 1 e पावर t यू टी डी टी को मैंने क्या मान लिया c। तो ये 1 प्लस लैम्डा x c बन गया। अब हम क्या करेंगे, इधर आपके पास क्या है यू एक्स, और इधर यू टी के साथ e की पावर t मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए यहाँ भी e की पावर x मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई e की पावर x, क्योंकि हमें ये फॉर्म बनानी होती है। ये तभी बनेगी जब यहाँ पे e की x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई e की पावर x एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट x बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, क्योंकि लिमिट 0 to 1 है।
अब यहाँ पर तो आ गया e की पावर x मल्टीप्लाई किया, यू एक्स डी एक्स लिमिट 0 to 1, इधर 1 को मल्टीप्लाई करोगे e की x से, और इधर लैम्डा एक्स सी को भी मल्टीप्लाई करोगे e की पावर x से। तो लैम्डा और c तो कांस्टेंट बाहर, x e की x अंदर बच जाएगा, इधर 1 इंटू में e की पावर x, e की पावर x। अब हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आपके पास होगी c के इक्वल, क्योंकि 0 to 1 e की t u t dt को मैंने क्या माना था c। तो सेम वे में e की x u x dx को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के अंडर में c। e की x का इंटीग्रेशन e की x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आएगी। इधर वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि x e की x बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो भी 1 आता है। तो कुल मिला करके हमारे पास यहाँ पर देखिए अब एक चीज़ है, e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की x ही होता है। तो हमारे पास ये था c इज इक्वल टू ई की x का इंटीग्रेशन e की x लिमिट 0 to 1 और प्लस में लैम्डा c, और x e की x का इंटीग्रेशन जो था हमारे पास 1 आया था। ठीक है, तो इसमें लिमिट 1 डालोगे तो e की 1, माइनस में 0 डालोगे तो e की 0, प्लस में लैम्डा c और इधर c। तो ये c माइनस में लैम्डा c इज इक्वल टू ई की पावर 1 तो e, और e की 0 1, यहाँ से c कॉमन लिया, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ई माइनस 1, सी इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन में ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आने के बाद फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि जो ये था ना यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स, यहाँ c की वैल्यू रख दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। यू एक्स लिखा इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एक्स, सी की वैल्यू रख दी ई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट केस में देखिए अब यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 एक्स टी यू टी डी टी। तो इसमें गिवन इक्वेशन इज, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन दे दी, इसमें x बाहर आ जाएगा और 0 to 1 टी यू टी डी टी, इसको हमने क्या मान लिया c। तो ये 1 प्लस लैम्डा एक्स सी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए u टी के साथ t मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये u x है दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग लिमिट 0 to 1। तो ये है कंडीशन। तो इसमें x u x dx, इधर 1 इंटू में x और इधर लैम्डा एक्स स्क्वेयर, लैम्डा सी कॉन्स्टेंट बाहर और वो एक्स स्क्वेयर। अब इसमें इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वेयर बाई 2, इधर एक्स की क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ये पूरे का पूरा c हो गया। इस वाले में भी c है, c वाली टर्म एक तरफ, c कॉमन लोगे और c की वैल्यू निकल जाएगी, और c की वैल्यू को वापस आप यहाँ पुट कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप c का यूज़ करते हो। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो cos t और u t है, तो इसमें लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन और देख लीजिए आप, यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लैम्डा 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स कोस टी यू टी डी टी। इसमें साइन एक्स बाहर आ गया, इसको c मान लिया। ठीक है, वेयर c इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कोस टी यू टी डी टी। अब यू एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा सी। अब दोनों तरफ क्या करोगे, कोस एक्स मल्टीप्लाई। कोस एक्स से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे यू टी जो है वो कोस टी से मल्टीप्लाई है, तो सी की वैल्यू बनाने के लिए हमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोस एक्स से। तो कोस एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट में तो ये आ जाएगा यू एक्स कोस एक्स डी एक्स लिमिट 0 to पाई बाई 2, इधर 1 प्लस लैम्डा सी 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इंटीग्रेशन कर रखा है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूँ तो कोस एक्स डी एक्स डी टी बन गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अब टी होने के बाद टी स्क्वेयर बाई 2 होता है, और टी स्क्वेयर बाई 2 रखने के बाद टी की वैल्यू वापस साइन रख दी तो ये साइन स्क्वेयर हो जाएगा, और लिमिट 0 to पाई बाई 2 पुट कर दोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है और 0 पे 0 होता है, तो इसलिए तो वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर c है इक्वल में 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 2, पहले तो 2 को इधर लेके जाओ, 2c हो जाएगा। 2c होने के बाद लैम्डा c माइनस करो, यानी कि हमारे पास देखो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। 2c इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा c, 2c माइनस लैम्डा c इज इक्वल टू 1, फिर c कॉमन लिया, फर्दर कॉमन लेके c कॉमन, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, और ये अपॉन में चला जाएगा, c की वैल्यू 1/2 माइनस लैम्डा इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2। तो c की जो भी वैल्यू आई वो वापस यू एक्स में यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम C1 और C2 का यूज़ करते हैं, उन्हें देखिए। जैसे कि ये है
यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 टू 1 1 माइनस 3xt यू टी डी टी। अब यहाँ पर जो के एक्स टी है वो है 1 - 3xt इज ए सेपरेबल कर्नल, क्योंकि ये अलग से मल्टीप्लाई है यू टी के साथ। अब गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। एक तो 1 के साथ यू टी लिख सकता हूँ और एक 3xt के साथ यू टी लिख सकता हूँ, दो अलग अलग हो गए। तो यू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 0 टू 1 यू टी 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 को मैंने C1 मान लिया, माइनस 3x लैम्डा 0 टू 1 टी के साथ यू टी 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 को मैंने C2 मान लिया। इक्वेशन 1 आ गई। तो C1 और C2 मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। यानी कि सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहली वैल्यू है उसमें यू टी के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 मल्टीप्लाई करने के लिए इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे 0 टू 1 यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा C1 0 टू 1। ये आपका, ये देखो ये 1 था, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इधर आपका इन दोनों में ये कांस्टेंट एक्चुअली 1 प्लस लैम्डा C1 ये बाहर लिख दिया, 1 लिख करके उसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस 3 लैम्डा C2 कांस्टेंट बाहर 0 टू 1 एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ x² 2 करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास ये 1/2 बन जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसमें C1 वाली सारी टर्म में कलेक्ट करके C1 कॉमन ले लिया, C2 वाली टर्म भी लेफ्ट में चली गई और इक्वल में जो बच गया कांस्टेंट 1 बचेगा, इक्वेशन 2 आ जाएगी। यानी कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करके C1 और C2 के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन। सेम वे में अब इक्वेशन 1 को देखिए ध्यान से, यहाँ पर t से मल्टीप्लाई है यू टी, तो इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वही करना है, मल्टीप्लाई 1/x एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। तो इसमें x यू एक्स डी एक्स 1 प्लस लैम्डा C1 x डी एक्स हो जाएगा और 3 लैम्डा C2 कॉमन, ये x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन x के 3/3, इधर x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2 आएगा, इसका 1/3 आएगा। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन की, C1 वाली टर्म में एक तरफ और C2 वाली कलेक्ट करके C2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी इक्वेशन आ गई C1 और C2 की टर्म में। अब हम क्रैमर रूल का यूज करेंगे C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। पहले तो ये दोनों इक्वेशंस देखिए क्या बनी आपके, एक सेकेंड। हमारे पास एक तो इक्वेशन ये बन करके आई थी कि भाई 1 माइनस लैम्डा इंटू C1 प्लस 3 λ/2 C2 इज इक्वल टू 1। एक तो इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी λ/2 C1 माइनस लैम्डा प्लस 1 C2 इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास क्रैमर रूल में सबसे पहले निकलता है डी का मतलब डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा, ये C1 का कोफिशिएंट और ये भी C1 का कोफिशिएंट, इधर C2 का कोफिशिएंट है आपका 3 λ/2 और ये माइनस अंदर जा करके माइनस लैम्डा -1, इसका डिटर्मिनेंट करोगे। सोल्व करो, इसको सोल्व करके 1 से करेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा -1, माइनस का साइन λ/2 इंटू 3 λ/2, 1 माइनस में माइनस लैम्डा -1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा -3 λ²/4। ये दोनों कैंसिल, ये 4 माइनस में 3 यानी कि -1 प्लस का 4 λ² माइनस में 3 λ² 1 λ²/4। ओवरऑल सोल्व करके ये बन जाएगा λ² एलसीएम लेकर के -4/4। ये तो आ गई डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आने के बाद इन्होंने देखो डी की जगह पे ये साइन यूज कर रखा है, ठीक है, ये आ गया। सेम वे में वैसे ही हम del1 यानी कि मैं भी डेल का ही यूज कर लेता हूँ, इसको डेल ले लेते हैं डी की जगह पे। अब del1 का मतलब है कि आप ये वैल्यू नहीं लिखोगे, इसकी जगह पे जो इक्वल में 1 और -1/2 है ये वैल्यू लिखी जाएंगी, ठीक है। और C2 वाले जो कोफिशिएंट वो एज इट इज 3 λ/2 और माइनस लैम्डा -1, इनका डिटर्मिनेंट 1 से करोगे तो -1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में 3 λ/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और ये भी एलसीएम लेकर के देखो माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 प्लस 3 λ डिवाइडेड बाई 4, सोल्व होकर के ये आ गया
माइनस लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, और आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आ गई। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट, वो निकालेंगे डेल टू की वैल्यू। डेल टू के लिए क्या करोगे, जो C2 वाले कोफिशिएंट है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, ये C1 वाले कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, C2 वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे जो इक्वल में वैल्यू थी कांस्टेंट 1 और -1/2 वो लिख देंगे यहाँ पर, और उनका डिटर्मिनेंट कर देंगे, डिटर्मिनेंट करके ये वैल्यू आएगी -1/2। अब C1 का मतलब है डेल 1 डिवाइडेड बाई डेल, सोल्व करके C1 की वैल्यू आ गई। C2 का मतलब होगा डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब C1 C2 की दोनों की वैल्यू जो हमने UX इक्वेशन 1 में मानी थी, यानी कि UX इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा C1 की जगह पे C1 की वैल्यू जो निकली वो पुट कर दो, और C2 की जगह पे C2 की वैल्यू जो निकली वो पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सिंप्लीफाई करके UX आ जाएगा। तो ये तब यूज करना है जब आपके पास 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़े, जैसे इसमें भी 2 बार है कि एक तो XT² UT के साथ आएगा, इसमें X² T के साथ UT आएगा, तो इसमें भी सेपरेबल कर्नल बन रहा है, तो इसमें भी डेल 1 डेल 2 का यूज करोगे, सेम प्रोसीजर करोगे बिल्कुल वैसे ही। एक C1 हो गया, एक C2। C1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X² से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन, और C2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन। फिर वैसे ही 2 इक्वेशन बनेंगे, और क्रैमर रूल का यूज करके आप C1 C2 निकाल दोगे। और ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये आप अपने तरीके से खुद सोल्व करके देखना कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। ठीक है।